हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हायर एजुकेशन प्लानिंग स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स। वेल गाइस, अगर आप हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। टोटल 24 स्लाइड्स है। हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बी। एक बार आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया देन आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि जॉब करूँ या फिर हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करूँ। वेल गाइस, ये डिपेंड करेगा आपके पैशन के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका टेक्निकल स्किल अच्छा है देन यू कैन गो फॉर एमएस एमटेक। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है देन यू कैन गो फॉर एमबीए। अगर आप लोगों को जॉब करना है, लाइफ में कुछ पैसे कमाना है देन यू कैन गो फॉर जॉब्स। बाद में आप लोग 2 इयर्स जॉब करके आप लोग फिर से एमएस एमटेक कर सकते हो। वेल गाइस, बी के बाद आपके पास रहेगा 3 ऑप्शंस। जॉब्स, आप लोग जॉब्स कर सकते हो या फिर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन और एक ऑप्शन है मिसलेनियस, आप लोग घर पे बैठ सकते हो। ओके, कुछ काम धंधा नहीं, चुपके घर पे बैठना, खाना खाना और सोना, ये भी आप लोग कर सकते हो। या फिर पिताजी का जो बिजनेस है ना वो आप लोग रन कर सकते हो। वेल गाइस, बी के बाद टोटल 3 ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जॉब्स के ऊपर। जॉब्स में भी आप लोगों को 2 ऑप्शन है, एक है प्राइवेट जॉब और एक है गवर्नमेंट जॉब। आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो या फिर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में आपके पास रहेगा 3 ऑप्शंस, एक है एमटेक, आप लोग एमटेक कर सकते हो या फिर एमबीए कर सकते हो या फिर एमएस कर सकते हो। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जॉब्स के बारे में। प्राइवेट सेक्टर, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी 2 ऑप्शन है, एक है आप लोग आईटी कंपनीज में जॉब कर सकते हो या फिर आप लोग कोर कंपनीज में भी जॉब कर सकते हो। आईटी कंपनीज मीन्स एसेंचर हो गया, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये सभी आईटी कंपनीज है। कोर कंपनीज मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो देन रोबोट, बॉश, केपीआईटी, सीमेंस, एबीबी, ये सभी कोर कंपनीज है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को कोडिंग आती नहीं है देन आप लोग कोर्स करके आईटी कंपनीज में जॉब कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोर में ही जॉब करना है, जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही जॉब करना है, देन आप लोग कोर कंपनीज जैसे कि रोबोट, बॉश हो गया, बेंज हो गया एंड केपीआईटी, एबीबी, सीमेंस, इन कंपनीज में आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें भी आप लोगों को 2 ऑप्शन है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और एक है टेक्निकल जॉब्स। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों को। सिविल सर्विसेज, जैसे कि आप लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एग्जाम्स दे सकते हो या फिर आप लोग बैंकिंग एग्जाम दे सकते हो या फिर आप लोग एसएससी एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे कि केपीएससी इन कर्नाटका। एंड टेक्निकल जॉब्स की हम बात करेंगे, आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो, देन आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हो इसरो में, डीआरडीओ में। देन आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बन सकते हो, जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। या फिर आप लोग एई इंजीनियर बन सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर। या फिर आप लोग जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड डिप्लोमा से है देन आप लोग यू कैन अप्लाई फॉर जेई एग्ज़ाम। एंड और एक ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि पीएसयू कंपनीज, जैसे कि बेल हो गया, ओके, बीएचईएल, वो सभी पीएसयू कंपनीज है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए पीएसयू कंपनीज, मैं सर्च करूंगा पीएसयू कंपनीज। इतने सारे पीएसयू कंपनीज है, आप लोग इन कंपनीज में जॉब कर सकते हो, लेकिन आपका गेट का स्कोर बहुत ही अच्छा आना चाहिए अगर आप लोगों को इन सेक्टर में जॉब करना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू रिक्रूटमेंट वाया गेट, आप लोगों को गेट एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा। देन स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू रिक्रूटमेंट वाया केपीएससी। वेल गाइस, अगर आप लोगों को जॉब करना है देन आपके पास रहेगा इतने सारे ऑप्शंस, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास रहेगा आईटी कंपनीज एंड कोर कंपनीज, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एंड टेक्निकल जॉब्स। अब हम देखेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। अगर आपका हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग है देन आपके पास रहेगा 3 ऑप्शन। वेल गाइस, अगर आप लोगों को टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव करना है देन यू कैन गो फॉर एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों को मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है देन यू कैन गो फॉर एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों को एमएस करना है अब्रॉड में देन यू कैन गो फॉर मास्टर ऑफ साइंस। ओके, टोटल 3 ऑप्शन है फॉर हायर एजुकेशन। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे एमटेक के बारे में, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टोटल 2 इयर्स का कोर्स है और इसमें टोटल 4 सेमिस्टर्स रहेगा। एंड सीट अलॉटमेंट इज वाया गेट एग्जाम फॉर आईआईटी एनआईटी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ओके, आप लोगों को गेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। देन पीजीसीईटी फॉर नॉन आईआईटी एंड एनआईटी। अगर आप लोगों को गेट एग्जाम लिखना नहीं है देन आपके पास और एक ऑप्शन है, दैट इज पीजीसीईटी। अब हम देखेंगे एमबीए के बारे में। अगर आप लोगों को मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है या फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना है या फिर फाइनेंस के बारे में जानना है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग के बारे में जानना है, देन एमबीए में इतने सारे ब्रांचेस है। बेस्ड ऑन योर पैशन और इंटरेस्ट आप लोग कोई भी एक ब्रांच चूज कर सकते हो। वेल गाइस, एमबीए इन आईटी है, एमबीए इन फाइनेंस है, एमबीए इन ऑपरेशंस है, एमबीए इन मार्केटिंग है एंड एमबीए इन एचआर है। और भी बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें एमबीए में। एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग है एंड एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स है। ऐसे और भी बहुत सारे आजकल ब्रांचेस आ चुके हैं इन एमबीए। क्वालिफाइंग एग्जाम्स। अगर आप लोगों को एमबीए में एडमिशन चाहिए, एमबीए में टॉप कॉलेजेस में जैसे कि आईआईएम में एडमिशन चाहिए, देन उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम्स रहेगा जैसे कि कैट। गाइस, अगर आप कैट में 99 प्लस स्कोर करोगे देन आपका आईआईएम में एडमिशन होने का चांसेस आ ही रहेगा। देन पीजीसीईटी आप लोग ये एग्ज़ाम भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को एमबीए इंडिया में करना है देन ये दो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं आपके लिए। अगर आप लोगों को आईआईएम में एडमिशन चाहिए देन आप लोगों को कैट एग्ज़ाम में 99 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ओके, 95 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों को एमबीए अब्रॉड में करना है देन उसके लिए अलग क्वालिफाइंग एग्जाम है जैसे कि जीमैट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। एंड अब हम देखेंगे एमएस के बारे में, मास्टर ऑफ साइंस। ये भी 2 इयर्स का कोर्स है एंड आप लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हो एमएस। एंड क्वालिफाइंग एग्जाम्स, इतने सारे क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं जैसे कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस एंड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इतने सारे क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं। अब हम देखेंगे ब्रांचेस के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो देन एमटेक में आपको इतने सारे ब्रांचेस के ऑप्शंस मिलेगा जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, देन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, मैकेट्रॉनिक्स, देन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट्स। इतने सारे ब्रांचेस है इन एमटेक फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वेल गाइस, इनमें से कौन सा बेस्ट ब्रांच है आपके लिए उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड पे। वाई एमटेक, क्यों आप लोगों को एमटेक करना चाहिए? ओके, टू एनहेंस टेक्निकल स्किल्स। अगर आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करना है देन यू कैन गो फॉर एमटेक। अगर आप लोगों को रिसर्च फील्ड में जाना है देन यू कैन गो फॉर एमटेक। अगर आप लोगों को टेक्निकल जॉब्स करना है आगे देन यू कैन गो फॉर एमटेक। वेल गाइस, अगर आप लोगों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए देन आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे गेट के बारे में, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गाइस, अगर आप गेट में अच्छे स्कोर लाओगे देन आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे कि आप लोग एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में। देन आप लोग पीएसयू कंपनीज में जॉब कर सकते हो या फिर आप लोगों को फाइनेंशियल एड मिलेगा ऑफ 30K पर मंथ मिलेगा। देन गेट स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 इयर्स। ओके, गेट स्कोर वैलिड है, एक बार आपने गेट क्लियर कर लिया विथ गुड मार्क्स देन इट इज़ वैलिड फॉर 3 इयर्स। और सिलेबस की हम बात करेंगे, हर स्टेट का एक एक सिलेबस रहता है। कर्नाटका में वीटीयू सिलेबस है। और एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे, टोटल मार्क्स रहेगा 100, उसमें से 65 क्वेश्चंस रहेगा, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड एंड 55 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो देन टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है। अगर आप सीएस ब्रांच से हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो देन आप लोगों को सीएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। वेल गाइस, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप लोगों ने कुछ गलत आंसर दिया देन फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन 1/3 मार्क्स रिड्यूस होगा एंड 2/3 फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पीजीसीईटी के बारे में। अगर आप लोगों को एमटेक करना है, अगर आप लोगों को गेट एग्जाम लिखना नहीं है देन आपके पास और एक ऑप्शन है दैट इज पीजीसीईटी।
पीजीसीईटी में अगर आपने क्लियर कर लिया पीजीसीईटी एग्ज़ाम, देन आपको नॉन आईआईटी एंड एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा इन कर्नाटका। एंड सिलेबस की हम बात करेंगे, दैट इज़ वीटीयू। ये कर्नाटका का सिलेबस है एंड इसमें टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। उसमें 60 मार्क्स आएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइंस एंड 40 मार्क्स फ्रॉम कोर इलेक्ट्रिकल। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड इसमें आप लोगों को फाइनेंशियल एड भी नहीं मिलेगा। जैसे गेट में आप लोगों को 30K पर मंथ मिलेगा ना, वैसे इसमें नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, दैट इज आईईएस एंड और ईएससी। ओके, इट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी हर साल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और इसमें अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया देन आपके पास इतने सारे ऑप्शन है जॉब करने के लिए। जैसे कि आप ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स बन सकते हो इन रेलवेज, या फिर आप लोग सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग में जॉब कर सकते हो, या फिर आप लोग इंडियन डिफेंस सर्विस फॉर इंजीनियर्स में आप लोग इस फील्ड में जॉब कर सकते हो, या फिर आप लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब कर सकते हो। एंड इसका एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। इधर आप लोग देख सकते हो आईएएस का एग्ज़ाम पैटर्न। प्रीलिम्स में आप लोगों को स्टेज 1 में पेपर 1 में जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ड्यूरेशन है 2 आवर्स, टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स। ओके, एंड फॉर पेपर 2 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं एंड उसमें ड्यूरेशन है 3 आवर्स एंड मार्क्स है 300। ओवरऑल टोटल मार्क्स है 500। एंड मेंस में आप लोगों को स्टेज 2 में पेपर स्पेसिफिक पेपर ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मार्क्स रहेगा 300। एंड फॉर स्पेसिफिक पेपर 2 इसमें ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मार्क्स रहेगा 300। ओके, वेल गाइस, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा एंड इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड इंटरव्यू का टोटल मार्क्स रहेगा 200। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। आईईएस का सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देन पावर सिस्टम के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, नेटवर्क एनालिसिस एंड माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, मेजरमेंट्स के ऊपर एंड फील्ड थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। एमटेक पावर सिस्टम, वेल गाइस, अगर आप लोगों को हायर स्टडीज़ में जाना है, आपका बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल से, देन आप लोग पावर सिस्टम में कर सकते हो क्योंकि पावर सिस्टम का डिमांड हाई होने वाला है आगे। वेल गाइस, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स ऑफ 4 सेमिस्टर्स। फर्स्ट ईयर में 6 थ्योरी रहेगा एंड लैब फॉर 2 सेमिस्टर्स। ओके, देन सेकेंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर में इंटर्नशिप, ओपन एलेक्टिव्स एंड टेक्निकल सेमिनार्स रहेगा, प्रोजेक्ट फेज 1 रहेगा एंड फोर्थ सेमिस्टर में आप लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्टडीज, कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग सीखोगे पावर सिस्टम में इन एमटेक, इधर आप लोग पढ़ सकते हो। एडवांस पावर सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, फैक्ट्स, स्मार्ट ग्रिड, पावर सिस्टम डायनामिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम। ये सभी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे एमटेक में अगर आपने पावर सिस्टम ब्रांच सेलेक्ट किया है। माई सजेशन इन परस्यूइंग एमटेक, वेल गाइस, कौन सा ब्रांच आप लोगों को चूज करना चाहिए, आप लोग ट्रेंड्स के ऊपर जाइए। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड चल रहा है एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड चल रहा है, देन स्मार्ट ग्रिड्स का चल रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स आप लोग पावर सिस्टम ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सेलेक्ट कर सकते हो। देन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप लोगों को टॉप कंपनीज में जॉब चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक, देन यू डू एमटेक इन आईआईटी एंड एनआईटीज। सजेशन, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो एंड आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती नहीं है, देन आप लोग कोर्स करके प्रोग्रामिंग सीखिए क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आप लोगों को बहुत सारे एम्बेडेड, अगर आप एम्बेडेड फील्ड में जाओगे देन आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। गाइस, प्रोग्रामिंग इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा। Take your own time and decide what you want to do for your future. Please don't make comparison with other people. ओके, वेल गाइस, आपके पैशन को आप लोग फॉलो कीजिए। अगर आपका
passionate to learn more about technical to improve technical skills, then you can go for MTech MS. अगर आप लोगों को मैनेजमेंट पसंद आती है then you go for MBA. एंड गाइस अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है then you go for जॉब. आफ्टर 2 years आप लोग फिर से हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस? अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर क्वेश्चंस है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मैं आपका कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.